हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में। बच्चों, फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं, सो बच के रहना है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या ये थर्ड या फोर्थ वीडियो, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितना नंबर वीडियो है। और इसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दूसरा क्वेश्चन से आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन है विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सो बच्चों, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि एल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात आ रही है समझ में? ओके। सो अब आप कहोगे सर लिखें कैसे? और बच्चों देखो, एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ रही है बात? ओके। सो लिखना कैसे है? तो आप लिखोगे एल्केन हैव, एल्केन्स लिख दीजिए अगर हैव लिखना है तो। एल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड between two carbon atom, between two carbon atom, and it is called saturated hydrocarbons, and it is called saturated hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चों? ओके। नाउ एल्कीन। सो एल्कीन को आप लिख सकते हो एल्कीन, ALKENES, एल्कीन्स हैव at least one double bond, at least one double bond between two carbon atoms. It is called unsaturated hydrocarbon. It is called unsaturated hydrocarbon. Unsaturated अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात आ रही है समझ में? ओके। नाउ एल्काइंस। एल्काइंस हैव at least one triple bond
bond between two carbon atoms. ठीक है बच्चों, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों उसमें एक और क्वेश्चन था कि C4H10 बिलोंग्स टू विच ऑफ दिस, ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। सो C4 बच्चों देखो, ये यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, सो 4 वाले को क्या बोलते थे हम, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। सो ब्यूटेन हो गया ये, ठीक है। सो बच्चों क्या हो गया इसका, ब्यूटेन। तो C4H10 ये ब्यूटेन है, एल्केन ग्रुप का है बच्चों। C4H10 जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। सो देखिए C4 रखोगे आप तो H हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 प्लस का 2। सो C4H10 हो गया बच्चों। ओके, सो ANE ग्रुप है ये, मतलब एल्केन के श्रेणी में बिलोंग्स करता है ये, ठीक है। और इसके अब क्या बनाने हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के फॉर्मूले स्ट्रक्चर बनाना है आपको। सो देखिए पहला तो नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, सी सी के बीच सिंगल बॉन्ड और सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए 4 4। इस कार्बन के लिए 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, सो 2 H लगाना है आपको। आप लिखोगे 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, एक तो बच्चों ये हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा देखिए सी सी के बीच सिंगल बॉन्ड और इस सी के बीच ऐसे और 2 सी जोड़ दीजिए। क्लियर है बच्चों। सो इस सी के देखिए कितने होंगे, 1 तो 2 3, ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए 4। इस सी के 2 हो गए, 2 1 3 हो गए, यहाँ पर एक H लगा दीजिए 4। इसके 1 तो 3 H लगाना है आपको। क्लियर है। इस सी के देखिए 1 2 तो लगाइए 3 H इसमें भी। बच्चों स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है ये आपको बताना है। तो देखिए कि कार्बन जो है वो आयंस फॉर्म नहीं करता, ठीक है। कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है, आयंस नहीं बनाता है। यही वजह है कि वो क्या होता है, वीक और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आ गया। ओके, उसके बाद कह रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो देखिए ये साइक्लोहेक्सेन करके एक कंपाउंड आता है जिसमें रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे, तो आप फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो कार्बन डू नॉट फॉर्म्स आयंस, और दूसरा या तो फिर ये लिख सकते हो कार्बन डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई।
that's why it is poor conductor of electricity. ओके, दूसरा इसका बी पार्ट में था, जिसका नाम मैंने आपको बताया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में बच्चों साइकिल की तरह बनाना है। कैसे बनाओगे, देखिए सी सी, इस स्लाइड में नहीं बन सकता, चलिए एक और स्लाइड यूज कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो देखिए ऐसे कर सकते हो आप, सी सी और ऐसे सी। ठीक है बच्चों, सी अगेन सी और अगेन सी। ये देखिए कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा और आपको हाइड्रोजन ऐड करते जाना चाहिए। इस कार्बन के लिए देखिए 1 1 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। एक ऐसे ऐड कीजिए, एक इस तरफ। इस कार्बन के लिए भी सब में 2 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आप लिख सकते हो इजी में, कोवैलेंट bond formed by sharing of electron is called covalent bond। ठीक है बच्चों, अब पूछ रहा है हाउ आर दे डिफर फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज कोवैलेंट बॉन्ड्स, जो ऊपर लिखे हैं वही लिख देना आप, ठीक है, उसी से लिंक करके। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग of electrons, whereas ionic compounds are formed by डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों,
बात आ रही है समझ में? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ cation nor C4- anions but forms covalent bond. Also state the reason to explain why covalent bonds are bad conductor of electricity and have low melting and boiling point. सो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता किसी एटम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। दूसरा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो C4+ भी नहीं बना सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये C4+ या फिर C4- जो है कैटायन या एनायन नहीं बना सकता। ओके, उसके बाद कह रहा है कि स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों अभी जस्ट इससे ऊपर लिखे थे, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वहां पर आयन फॉर्म नहीं होता, और दूसरी बात कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात आ रही है समझ में? अब हम आपको बताएंगे कि लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये चीज मैं अभी बताता हूँ आपको। बताता क्या हूँ, लिख देता हूँ, देख लीजिए। लिखना है कार्बन कैन नाइदर form C4+ cations nor C4- anions because for losing 4 electrons losing 4 electrons high energy is required या टू मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। टू मच लिखिए ज्यादा, टू मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड and they can't accept four electrons because in nucleus 6 proton and 10 electrons can't exist। ठीक है बच्चों, सो ऐसे आप लिख सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों होता है वो तो पिछले में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सो वहां से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप देख रहे होंगे। सो यहाँ पर ज़्यादा लिखने का काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से C6H6O। राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम। स्टेट द साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन टू। ओके, सो बच्चों एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, और ये जुड़ता कैसे है? C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर 3 बॉन्ड यूज हो रहा है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड यूज हो रहा है। सो 3 H कम करके लिखना होता है। ठीक है, ओके। और कीटोन का पता होता है बच्चों CO, C डबल बॉन्ड O, ऐसे जुड़ता है ये फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? C3H6। सो C3 3 कार्बन वाले थर्ड मेंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? मिथ इथ प्रोप। क्या? मिथ इथ प्रोप। सो प्रोप में अगर आप एल्डिहाइड लगा दोगे तो बन जाएगा प्रोपेनल। क्या बनेगा बच्चों? प्रोपेनल। PROPANAL। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? एल्डिहाइड, CHO। सो C3H6O है बच्चों, तो C3, अब C के साथ डबल बॉन्ड OH। सो बच्चों इस ये जो कार्बन देख रहे हैं इसके 4 हो गए। सो H H H H। तो बच्चों ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनल। उसके बाद बच्चों इसमें अगर कीटोन जोड़ दोगे आप तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। तो बच्चों डबल बॉन्ड के साथ O, और यहां देखिए C, इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं बच्चों। तो आप ऐसे कर सकते हो, इस C के बीच C डबल बॉन्ड O C, अब यहां पर H लगा दीजिए। तो बच्चों ये हो गया। अब कह रहा है कि इसके बीच साइंटिफिक रिलेशन बताइए। तो ये दोनों क्या है? एक आइसोमर्स है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर डिफरेंट होता है तो इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। सो इस दोनों के बीच अगर साइंटिफिक रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है आप लिख सकते हो आइसोमर्स, ISOMERS। बच्चों बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय आइसोमर्स। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का आइसोमर्स ड्रॉ करना है बच्चों। अभी कुछ देर पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखाया था आप लोगों को C4H10 का, याद है? एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। ओके, ये क्वेश्चन का मैं आंसर लिख देता हूं। वैसे मैं आइसोमर्स का भी डेफिनेशन एक बार लिख ही देता हूं, आपको लिखना है कंपाउंड्स। लिखने का बच्चों तरीका देखिए कैसे लिखना है एग्जाम में। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
but different structural formula. Is called isomers. ठीक है बच्चों, ब्यूटेन का जो है आइसोमर्स का ड्राइंग अभी कुछ देर पहले ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, सो करने की जरूरत है नहीं। अब सिर्फ एक और क्वेश्चन इसमें जो ऐड ऑन किया गया है कि एक्सप्लेन व्हाई वी कांट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, इसके बारे में लिखना है। सो इसके बच्चों 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि पहला देखिए जो आपका मेंबर होता है वो होता है मीथेन, ठीक है। एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर बच्चों क्या होता है, मीथेन। तो उसमें आप देखिए ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, कार्बन सिर्फ सिंगल है, ओनली CH4। मीथेन का अगर आपको फॉर्मूला पता भी होगा आप लोगों को, काफी टाइम से बता रहे, CH4। सो ज्यादा कार्बन है नहीं इस यहाँ पर। एक तो ये आप लिख सकते हो, ज्यादा कार्बन एटम अवेलेबल नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर सिंगल कार्बन है तो इसका ब्रांचिंग तो हो नहीं सकती। ब्रांचिंग होगी क्या? अगर 2, 3, 4 कार्बन एटम रहता है तो उसको हम ब्रांचिंग कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट दिखा सकते हैं। लेकिन एक ही है तो हो नहीं सकता। ज्यादा ब्रांच आपको फॉर्म करनी है तो उसके लिए ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। तो यही 2 रीजन है। आइए अब देखते हैं कि लिखना कैसे, एग्जाम में कैसे लिखोगे आप वो चीज। पहला आप लिख सकते हो रीजन कि द प्रेजेंट ने बच्चों पेरेंट चेन शुड हैव most number of carbon atoms, most number of carbon atoms। और सेकेंड रीजन आपको लिखना है द ब्रांचिंग can't be done with least carbon atoms। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।